नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा की महाभारत कालीन प्राचीन सिद्धपीठ श्री बनखंडी महादेव मंदिर की शिखर की कलश स्थापना को लेकर भव्य कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली। कलश यात्रा श्री बनखंडी महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के पालिका बाजार, झंडा चौक, पंजाबी मोहल्ला, अंबाला रोड, नकुल रोड से होती हुई बनखंडी मंदिर में स्थित कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। कलश यात्रा में पूर्व पालिका चेयरमैन और बनखंडी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र मोगा सबसे आगे भागवत लेकर चल रहे थे। वहीं उनके पीछे महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर चल रही थी। मंदिर के शिखर पर चढ़ने वाले कलश का भी नगर ब्राह्मण कराया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। मिर्जापुर कस्बे के जामिया तुल शेख जकारिया इदारे में 75वां गणतंत्र बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर आरिफ उस्मान ने किया। इदारे में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश पर आधारित देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभिभावकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मौलाना तस्कीर हुसैन, कारी मोहम्मद फरमान, कारी मोहम्मद अरशद, कारी मोहम्मद राशिद, ठेकेदार सलमान व ठेकेदार शहानबान मौजूद रहे। देवबंद में कुछ युवकों ने लाला पूरणचंद शास्त्री कॉलेज में पढ़ने वाले एक दलित छात्र के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई है। मौके पर पहुंचे परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां से पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवाया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या मामला हो? मैं स्कूल से जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम करके जा रहा था घर पे अपने, तो 2-4 लड़कों ने मुझे घेर कर बिना बात के, ठाकुर के लड़के थे में, उन्होंने पकड़ के मारा। और गांव नूरपुर में भी रहने वाले थे, रणखंडी के भी लड़के थे कुछ, तो उन्होंने गाली गलौज करी और मारा। फिर जब मैं उनसे छुटा कर भागा, मेरे पीछे रोड लेके भाग गए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष सोनी आजाद ने बताया, पार्षद द्वारा सफाई कर्मचारियों से हर प्रतिदिन सफाई को लेकर अभद्रता व्यवहार करते हैं, जिसे लेकर हम नगर निगम में सफाई नायक के द्वारा अन्य मांगों को लेकर अनिश्चित काल हड़ताल कर रहे हैं। सोनी उपाध्यक्ष आजाद सफाई मजदूर संघ इस दौरान कमल किशोर चंचल, फैसल अंसारी, ब्रिजमोहन, ईश्वर सिंह, संदीप चौटाला, रतन कुमार, फैसल अंसारी, अमित बिरला मौजूद रहे। और जो हमारे कर्मचारियों की जितनी भी जो मांग है, जैसे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके 17,000 मानदेय की मांग थी, और हमारे जो कर्मचारियों के स्थानांतरण वगैरह जो ठेका कर्मचारियों के हो रहे हैं उनकी मांग थी। हमारे ठेका कर्मचारियों को 2-3 गैराजों पर हटा दिया जाता है, उनकी मांग थी। ये जो आज इसी संबंध में हमने जो हड़ताल इसमें की थी, और जो हमारे यहाँ जो पार्षद है आए दिन। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गंगोह के ब्लॉक अध्यक्ष अफसल खान के नेतृत्व में गंगोह फिलिंग स्टेशन पर 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पत्रकार सिकंदर अली, अमन खान, भानु सहित कई अन्य लोगों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। कस्बे के पीठ बाजार में ध्वजारोहण कर पूर्व चेयरमैन काजी नोमान मसूद ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गंगोह के गांव खानपुर गुर्जर स्थित एमए इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एमबीएफ पब्लिक स्कूल, आलमपुर गांव के ब्राइट स्टार कॉन्वेंट स्कूल, लिटिल स्टार कॉन्वेंट स्कूल के अलावा कई अन्य मदरसों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। झाड़ू लगाने वाली मशीन आपने नोएडा में देखा होगा, बड़े बड़े महानगरों में देखा होगा। आपका कस्बा भी वो मशीन खरीदने में, बनाने में सफल हुआ, और अब जल्दी शहर के सड़कों पर उस मशीन के जरिए झाड़ू लगाने का काम किया जाएगा। नारौदा में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष सुचित चौधरी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। मांगों को लेकर ज्ञापन कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगोह में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाकियू टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर यात्रा निकाली। यात्रा गंगोह के मुख्य मार्गों मेटाडोर स्टैंड, शिव चौक, नानौदा चौक से होकर
सर्किट हाउस पर आकर समाप्त हुई। सर्किट हाउस पहुंचकर गंगोह कोतवाली निरीक्षक नोवेंद्र सिंह सिरोही को भाकियों ने किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन, सलीम चौधरी, मुरसलीन, मशरूफ चौधरी, संजय चौधरी, अलीशान सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो ज्ञापन दिया, पहले तो ट्रैक्टर मार्च निकालना था, मैं पूरे नगर का भ्रमण करा। भ्रमण के बाद ज्ञापन दिया जिसमें कृषि कानून है, एमएसपी की गारंटी कानून वो वापस लेना था, वो अभी तक नहीं लिया। जो पुराने ट्रैक्टर हैं जो एनसीआर में आ रहे, जो ट्रैक्टर सरकार पुराने बंद करना चाह रही है, उन्हें बंद नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कस्बा गागलहेड़ी का शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा एकेडमी ने ICSE बोर्ड की मान्यता प्राप्त की है। प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा यादव ने बड़े हर्ष के साथ जानकारी देते हुए बताया कि दिनारपुर गागलहेड़ी स्थित लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी को ICSE बोर्ड की कक्षा 10वीं तक की मान्यता प्राप्त हुई है। विद्यालय ICSE बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने वाला पूरे सहारनपुर जिले का मात्र तीसरा विद्यालय है। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य जी ने प्रबंध समिति, अभिभावकों, अध्यापक गणों, क्षेत्रवासियों व अन्य साथियों का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है। विद्यालय की संरक्षिका सत्यवती यादव जी ने कहा कि हमारी शिक्षा समिति ने पूर्व में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। बहुत ही गर्व की बात है और ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि दिनारपुर स्थित गागलहेड़ी लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी को ICSE बोर्ड की मान्यता प्राप्त हुई है कक्षा 10वीं तक। इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी अभिभावक हैं, अध्यापक गण हैं और हमारे जो प्रबंध समिति है, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि हमें ये मान्यता प्राप्त हो। आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सबकी। सरसावा में गणतंत्र दिवस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हाईकमान के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय ध्वज तथा यूनियन के झंडे लगे सैकड़ों ट्रैक्टरों ने चिलकाना रोड पर ग्राम सलूनी स्थित पेट्रोल पंप से आरंभ किया ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च चीनी मिल, रेलवे रोड, अंबाला रोड, नकुड़ रोड होते हुए खंड विकास कार्यालय पर संपन्न हुआ ट्रैक्टर मार्च। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मदरसा दावतुल कुरान सरदाहेड़ी में तिरंगा और झंडा फहराने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज सेवी राव सफदर ने बताया कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मौलाना आरिफ नदवी, राव इंतजार, राव नसीम, राव सफिया, जाहिद मुस्तकिम, मलिकारी, दौलत हुसैन, नईम हारून मौजूद। थाना सरसावा क्षेत्र के ग्राम सौराना में अंबाला रोड स्थित सड़क किनारे यूनिफॉर्म पर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर का बोर्ड लगा हुआ है, जिसे थाना प्रभारी ने हटवा दिया। इसको लेकर गुर्जर समाज में रोष उत्पन्न हो गया है। पूर्व विधायक ने पुलिस कप्तान को अवगत कराया। पूर्व विधायक मनोज चौधरी व नक्षत्रपाल सिंह ने बताया कि सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगा था, जो पुराना हो गया है, उसी पर नया बोर्ड लगा दिया गया था। उसे बोर्ड को सरसावा थाना प्रभारी ने उतरवा दिया, जिससे गुर्जर समाज के लोगों में रोष बना है। पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। तल करके उन्होंने गांव वालों ने एक नया पोस्टर लगाया था, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने वो जा करके उसको उतार दिया। उतारने के बाद वहाँ पे जा करके बदतमीजी भी की लोगों के साथ और अभद्रता की, लेकिन वहाँ सब गांव लोग इकट्ठा हुए। हम लोग भी रात को आक्रोश हुआ, मैं गांव में रात को गया, मैंने समझाया सबको और कप्तान साहब से परसों रात हमने टेलीफोन पे बात की थी, तो कप्तान साहब ने आज बुलाया था और आज काफ़ी 2 घंटे वार्ता चली है कप्तान साहब से, बड़े सौहार्द और प्रेम से वार्ता चली है और कप्तान साहब ने भी वादा किया है कि हम लोग इसमें 1-2 दिन का समय हम जांच करा लें और हमने लिखित में भी उनको दिया है। तो उसको जो है वहाँ के जो थाना इंचार्ज है सरसावा के, उन्होंने उसको उखाड़ के वहाँ से ले गए, फेंक दिया। तो समाज में इस बात का काफ़ी रोष है और सब लोग इकट्ठा हुए, तो इस सब ने एक ये तय किया कि हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलें और उनसे अपनी बात रखें। तो उनसे हमने बात रखी, तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पुराना लगा हुआ था तो हम उसे जो है दोबारा वहाँ से पर वो बोर्ड लगवा देंगे। ये वार्ता हुई है और पुराना हम जांच करते हैं, तो एक कमेटी अभी लिख के। सहारनपुर पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जिला प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। परेड में अनेक तरह की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही।
आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं आपके माध्यम से सहारनपुर वासियों को और प्रदेश के निवासियों को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ पर सहारनपुर की पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड वाकई देखने लायक थी। और इस ठंड में जो उत्साह था अपने पुलिस सर्विस में जुड़े हुए लोगों का और बच्चों का, वह निश्चित रूप से प्रेरणा भी दे रहा था। और आज के इस पावन पर्व पर मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देना चाह रहा हूँ। मंत्री जी, गागलहेड़ी पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी संदीप अधाना ने बताया कि एक युवक द्वारा दीपावली पर लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में सहारनपुर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की मजबूत दावेदारी है और कांग्रेस हाईकमान ने उनको चुनाव की तैयारी में जुड़ने के लिए हरी झंडी भी दे दी है। एनपीटीवी के कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वो राजनीतिक लोग हैं और चुनाव लड़ने का पहला हक भी उन्हीं का है। कहीं और से चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने साफ कहा कि सहारनपुर उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। वो चुनाव यहीं से लड़ेंगे और कहीं और से लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ये पहली बार खुलासा करते हुए एनपीटीवी को बताया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हें दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान से उनको हरी झंडी भी मिल गई है। देखिए मुद्दे की बात रविश के साथ, देखिए क्या बोले इमरान मसूद। एनपीटीवी के कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ में मैं रविश अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में अपने नाम से और काम से पहचाने जाते हैं, इमरान मसूद साहब। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। इमरान मसूद साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो गठबंधन को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन वक्त की ज़रूरत है और सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव लड़ना है, तो इसलिए हमारी तो तैयारी पूरी तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने की है। गठबंधन के बारे में चर्चाएं आती रहती हैं कि कभी हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह की क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं अपनी तैयारी पे लगा हूँ। चुनाव लड़ना है तो चुनाव की तैयारी पे लगा हूँ, तो बाकी जो कुछ होगा वो पार्टी देखेगी, पार्टी को नेतृत्व तय करेगा, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वही होगा। इमरान मसूद हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी विवादों में गिर जाते हैं। इस बार फिर नाम को लेकर के मुद्दे उसमें चर्चाओं में क्या मामला था? मैंने क्या चर्चा में उसमें गलत बात क्या है? मैंने जो बात कही थी वो बात मैंने तथ्यों के आधार पर कही थी, हवा में तो कही नहीं थी। तो राम तो, ये देश तो राम का है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ये देश तो राम का है। आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं लड़ेंगे? जब राजनीति में तो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और क्या करेंगे? चर्चा तो ये है कि इमरान मसूद जो है वो सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन के पास सीट जाती है तो बिजनौर से जा रहे हैं। नहीं भाई, मेरी कर्मभूमि सहारनपुर है और सहारनपुर से ही लड़ूंगा। सहारनपुर का ही हमारा दावा भी और मजबूत दावा है हमारा सहारनपुर का। तो ये थे इमरान मसूद साहब, शुक्रिया। भावधस द्वारा गणतंत्र दिवस अधिकार दिवस के रूप में धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून चौक पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होकर माल्यार्पण किया। भावाधस के राष्ट्रीय संचालक अजय बिरला ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया और संविधान लागू किया गया। उन्होंने कहा कि भावाधस संगठन ने अलग अलग राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रवीण सौदाई प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, वीर आनंद बिरला मंडल प्रमुख भावाधस, वीर गौरव चौहान जिला अध्यक्ष भावाधस, वीर सचिन सौदाई जिला उपाध्यक्ष व डॉक्टर सुरेंद्र गौतम जिला उपाध्यक्ष, सुशील भारती आदि रहे। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर भावाधस भारत के अनुसार आज 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत के जो संविधान लागू हुआ था और जो हमें हक और अधिकार मिले थे, आज इसी के तहत ही जिला सहारनपुर के अंदर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने बाबा साहब के सामने पुष्प अर्पित कर कोतवाली मंडी के वीआईपी इलाके मदनपुरी में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर पूनम बेकरी स्वामी को परिवार सहित बंधक बनाकर 1 लाख से अधिक की नकदी लूट ली। विरोध करने पर गृह स्वामी योगेश कुमार ठक्कर के साथ मारपीट भी की गई और फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना के जल्द खुलासे की बात करते हुए संबंधित अधिकारियों को वीडियो फुटेज के आधार पर मामले के जल्द खुलासे के आदेश दिए।
जब मैं 12 बजे दुकान से आया हूँ तो अपना गेट तो ये खुला हुआ था, इधर आगे आंटी ने कुंडी बंद कर रखी थी, हमेशा करते हैं। मैं आया हूँ, ये फिर मैंने गेट खोला, अंदर आ गया हूँ। 2-3 आदमी वहाँ खड़े, जहाँ पुलिस वाले SSP साहब खड़े ना, वहाँ खड़े थे और एक आदमी बीच में खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं अंदर आया हूँ, यहाँ पे स्कूटर खड़ा भी नहीं करा, एकदम चारों जने मेरे पास आ गए, ऐसा कर स्कूटर खड़ा कर, चल अंदर चल, हमारे साथ अंदर चल। मैंने स्कूटर छोड़ा नहीं, मैं कहा भाई स्कूटर छोड़ दो, ये पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएंगे। मैं स्कूटर नहीं छोड़ा। फिर 3-4 भट्ट तो उन्होंने सिर में मारे कैब के ऊपर ही, तो फिर एक रिवॉल्वर मैंने स्कूटर नहीं छोड़ा। फिर ये जी हाँ, ये मदनपुरी कॉलोनी में रात को 12 बजे की घटना है, जिसमें यहाँ पे एक व्यापारी हैं जिनकी एक पूनम बेकरी है और इनके साथ एक घटना कारित हुई है। इसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं CCTV फुटेज में भी। 4 लोग इसमें घुसे हैं घर के अंदर और उन्होंने ये पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया है और करीब 1.25 लाख कैश लेके यहाँ से फरार हो गए हैं। ठीक है। नगर निगम बोर्ड बैठक में वरिष्ठ पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा द्वारा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया तो नगर आयुक्त आग बबूला हो गई। आरोप लगाने वाले पार्षद को लीगल कार्रवाई करने की धमकी भी दे डाली और पार्षद को अपने संबोधन में कहा, आप में जो भी है मैं लीगल कार्रवाई करूंगी। नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड की बैठक में पार्षद को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज उठाने को लेकर लीगल कार्रवाई की धमकी देने का मामला चर्चाओं का विषय बना है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। 37 फाइल्स पर अगर 5%, 32 ठेकेदार अगर 5% 37 फाइल्स पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या खेल चल रहा है? इसे रोकने का मेरा कर्तव्य है। ये पहले सोचना चाहिए था मैडम, आपको करवाते हुए। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं क्यों करवाऊंगी कुछ? आपकी आज्ञा से ही ठेकेदारों की मीटिंग हुई। मेरी कोई आज्ञा से ठेकेदारों की कोई मीटिंग नहीं हुई और इस तरीके का अगर आप आक्षेप लगाएंगे तो मैं लीगल केस जो है वो परस्यू करूंगी। बहुत खराब बात है। आप जो भी है आप ऑन राइटिंग लाइए खुलेआम। अगर आप मेरे किसी अधिकारी पर या मेरे किसी कर्मचारी पर सदन की बैठक पर आक्षेप करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी और मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।